हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिशत के अंतर्गत ही कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपने इसका मेथड पकड़ लिया तो आपसे बहुत ही इजीली इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत सारे एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के सामने इसी तरह का वीडियो ला सकूं। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले समझते हैं कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान के चलिए एक आदमी या कोई आप ही मान के चलिए आप 100% कमा रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो अपने अपने 100% है। तो आप में 100% कमाया जिसमें से 60% खर्च कर दिया तो 40% आपने बचाया। ठीक है, उसके बाद में आपके आय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो आपका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। तो पहले भी आप खर्च कर रहे थे, बचा रहे थे। अब आय में 15% की वृद्धि होने के बाद भी आप खर्च बढ़ गया तो आपका बचत भी बढ़ जाएगा। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो आपको पूछ रहा है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग कुछ आय कर रहे हैं, ठीक है, उसमें खर्च भी कर रहे हैं, खर्च करने के बाद बचत भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान के चलिए पहले जो आपको सैलरी मिल रहा था, पहले जो आय था वो आपका 100% था, ठीक है। उस 100% में आप कितना खर्चा कर रहे हैं, 60% खर्चा कर दे रहे हैं। तो बचा कितना रहे हैं, 100 में से अगर आप 60 खर्चा कर रहे हैं तो 40 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यदि आपकी आय 15% बढ़ जाती है, पहले आप 100 कमा रहे थे, अब 15 बढ़ गया मतलब 115 हो गया, 115 हो गया तो आपका खर्च भी 5% बढ़ गया। पहले 60 रुपये खर्चा कर रहे थे और 60 में ही आपका 5% और बढ़ गया। तो 60 का ही 5% निकाल लेते हैं इधर, ठीक है। 60 का 5% बटे मतलब परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। तो ये जीरो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। मतलब कि आपका 3% सॉरी परसेंट में 5% बढ़ा है लेकिन रुपए में आपका 3 रुपये बढ़ गया है। मतलब कि आप पहले 60 रुपये खर्चा कर रहे थे, अब 3 रुपये ज़्यादा करके 63 रुपये खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 115 रुपये कमा रहे हैं जिसमें से 63 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो बचा कितना रहे हैं, 115 में 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 तो 2 और यहाँ पे 11 में से 6 तो 5, मतलब 52 रुपये आप बचा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहले जब आपका सैलरी नहीं बढ़ा था तो आप 40 रुपये बचा रहे थे, लेकिन आपका सैलरी अगर 15% बढ़ गया, उसमें खर्चा भी बढ़ाने के बाद आप कितना रुपये बचा ले रहे हैं, 52 रुपये। पहले 40 रुपये बचा रहे थे, अब 52 रुपये बचा रहे हैं। कितने रुपये ज़्यादा बचा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए 12 रुपये आप ज़्यादा बचा रहे हैं। तो 12 रुपये ज़्यादा बचा रहे हैं तो इसको परसेंट में ये बोल रहा है कि कितने रुपये ज़्यादा बचा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा आप कितना परसेंट ज़्यादा बचा रहे हैं उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि आप जितना ज़्यादा बचा रहे हैं, 12 रुपये ज़्यादा बचा रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा, बटे बेस वैल्यू रहेगा। आप कितने रुपए में बढ़ के बचा रहे हैं, तो 40 रुपये, 40 रुपये से बढ़ा हुआ है ना आपका, तो 40 रुपये आपका बेस वैल्यू हो जाएगा। तो 40 आपका नीचे आ जाएगा। और परसेंट लाने के लिए गुणित 100 करते हैं, ठीक है, और हटाने के लिए भागित 100 करते हैं। परसेंट हटाने के लिए भागित 100, परसेंट लाने के लिए गुणित 100 करते हैं। तो यहाँ पे 0 0 काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 3 दहम 30%, मतलब 30% का वृद्धि हुआ है आपके बचत में। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 30% की वृद्धि हुई। क्लियर है। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप लोग को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है तो खर्च भी 20% बढ़ जाता है। तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन
सॉल्व करते हैं, ये भी वही वैसे ही बनेगा। तो देखिए, आप कुछ आय कर रहे हैं, उसमें खर्च भी कर रहे हैं, खर्च करने के बाद आप बचत भी कर रहे हैं। क्लियर है? आप सबसे पहले जो कमा रहे थे, मान के चलिए आप 100% कमा रहे हैं, जिसमें आप 50% खर्च कर दे रहे हैं। चलिए 50 खर्च कर दिए, तो बचा कितना रहे हैं? 100 में से आप 50 खर्चा करें तो 50 रुपये बचा रहे हैं। ठीक है। अब क्या बोलता है, यदि आपकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, पहले 100 कमा रहे थे, अब 30% और मतलब 130 हो जाता है। ठीक है। तो खर्च भी 20% बढ़ जाता है। ठीक है। अब खर्च 20% मतलब 50 में ही 20% बढ़ाएगा वो, तो 50 का 20% निकालते हैं, यहाँ कितना आता है? 50 का 20% हटेगा मतलब नीचे में 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 5 दूनी 10 रुपये, मतलब 10 रुपये वो ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो पहले 50 कर रहा था, अब 10 रुपये ज़्यादा खर्चा कर रहा है, मतलब 60 रुपये खर्चा कर रहा है वो। क्लियर है? तो देखिए 130 रुपये, यहाँ 130 रुपये कमा रहा है और 60 रुपये खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 60 में से 130 घटाएंगे, 130 में से 60 घटाएंगे तो 70 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले वो 50 रुपये बचा रहा था, अब 70 रुपये बचा रहा है, तो रुपए में कितना रुपये ज़्यादा बचा रहा है? तो 20 रुपये ज़्यादा बचा रहा है। तो देखिए 20 रुपये ज़्यादा बचा रहा है, तो उसी को पूछ रहा है कि परसेंट में कितना ज़्यादा बचा रहा है। तो सिंपल सा है, जो डिफरेंस अमाउंट है, जितना ज़्यादा बचा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, बट ए बेस वैल्यू, मतलब 50 रुपये से ज़्यादा बढ़ के वो बचा रहा है, तो अपना बेस वैल्यू हो जाएगा, तो 50 नीचे आ जाएगा। क्लियर है? परसेंट लाने के लिए गुणित 100 कर देंगे। अब यहाँ से काट देते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 20 दूनी 40% वो ज़्यादा बचा रहा है, 40% की वृद्धि हो गई उसकी बचत में। क्लियर है? आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में दिखता है तो आप इस टाइप का क्वेश्चन बना के आ जाएंगे। ठीक है। इस उम्मीद के साथ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।